पंजाब के कपूरथला स्थित केंद्रीय जेल में हुई झड़प को लेकर भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार चिंता का विषय बनती जा रही है और सरकार को इस दिशा में गंभीर कदम उठाने चाहिए। खंडेलवाल ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान प्रशासनिक जिम्मेदारियों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण जनता कई समस्याओं का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि जेल के भीतर हुई हिंसक घटना सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरी को दर्शाती है। भाजपा सांसद ने राज्य सरकार से कानून व्यवस्था को मजबूत करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने की मांग की। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति और जनकल्याण योजनाओं को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार के पास विकास कार्यों और वादों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। तेजस्वी यादव ने महिलाओं को मिलने वाली दूसरी किस्त और पेंशन भुगतान में देरी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जनता को किए गए वादों का लाभ समय पर मिलना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों को कई घोषणाओं के जरिए उम्मीदें दी गईं, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया गया। आरजेडी नेता ने कहा कि सरकार को आर्थिक प्रबंधन मजबूत कर जनता के प्रति अपनी जवाबदेही निभानी चाहिए और लंबित योजनाओं का लाभ जल्द उपलब्ध कराना चाहिए। भाजपा विधायक शंकर घोष ने अपने जनसंपर्क कार्यक्रम को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि वो लगातार सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न वार्डों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों की समस्याओं को सीधे सुनना और उनके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाना है। घोष ने कहा कि जनता से मिलने के दौरान उन्हें सुझाव, शिकायतें और विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों की जानकारी मिलती है। उन्होंने दावा किया कि क्षेत्र के विकास और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। भाजपा विधायक ने कहा कि जनता के साथ सीधा संवाद लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाता है और विकास कार्यों को सही दिशा देता है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें चुनावी राजनीति की वास्तविकताओं को समझना चाहिए। राजभर ने कहा कि यदि अखिलेश यादव को जीत की रणनीति और जन समर्थन का सही आकलन होता तो वे प्रदेश में सरकार बनाने के दावे नहीं करते। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव को राजनीतिक सपने देखने के बजाय वास्तविक परिस्थितियों पर ध्यान देना चाहिए। मंत्री ने दावा किया कि जनता भाजपा और सहयोगी दलों के विकास कार्यों पर भरोसा जता रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जनता सब कुछ समझ रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई विवादित टिप्पणी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के निर्वाचित नेता हैं और उनके पद की गरिमा का सम्मान किया जाना चाहिए। प्रसाद ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेता को ये समझ होना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में कौन सी भाषा उचित है। उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित टिप्पणी जानबूझकर प्रधानमंत्री का अपमान करने के उद्देश्य से की गई। जेडीयू नेता ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बताते हुए कहा कि लोकतांत्रिक राजनीति में असहमति हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत और अपमानजनक टिप्पणियों से बचना चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि दोनों दल मिलकर देश में भ्रम और नकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के युवा जागरूक, मेहनती और देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। चुग ने दावा किया कि विपक्षी दल विभिन्न मुद्दों को लेकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन देश का युवा वर्ग ऐसी राजनीति से प्रभावित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का लक्ष्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। भाजपा नेता ने विश्वास जताया कि युवा राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक योगदान देना जारी रखेंगे। के मंत्री रामकृपाल यादव ने गाय के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि गाय और अन्य मवेशी गांवों की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद करते हैं तथा दूध उत्पादन के माध्यम से लाखों परिवारों की आय का स्रोत बनते हैं। यादव ने कहा कि गांवों में अधिकांश परिवार किसी न किसी रूप में पशुपालन से जुड़े हुए हैं। उन्होंने गोहत्या की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे मामलों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। मंत्री ने कहा कि गौ संरक्षण केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आजीविका से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पंजाब की कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हो रही है और जनता विभिन्न समस्याओं से जूझ रही है। पूनावाला ने कहा कि भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अव्यवस्था के आरोप लगातार सामने आ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि सरकार जनता के मुद्दों के समाधान के बजाय राजनीतिक गतिविधियों में अधिक व्यस्त दिखाई देती है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि पंजाब के लोगों को बेहतर प्रशासन, मजबूत कानून व्यवस्था और पारदर्शी शासन की आवश्यकता है। उन्होंने राज्य सरकार से जनता की चिंताओं पर गंभीरता से ध्यान देने की मांग की। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।